मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। चुनाचे अब हम आपको इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। एक हदीस में है कि आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। एक दूसरी हदीस में है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के जरिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हाफिज इब्ने कसीर ने उनका हुलिया कुछ यूं बयान किया है: पूरा कदो कामत, खूबसूरत, खूब रू, घनी दाढ़ी, उम्दा औसाफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले, सुरमगी चमकदार आंखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा और मतीन, चलते हुए नजर नीची, इंतहाई फिक्र खौज के आदि, गुस्से के वक्त सख्त गजबनाक, बातें करने में शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदि। इदरीस अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूंकि इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल उन पर शरीयत नाजिल हुई, जिसकी तशरीह व तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही से आगाह फरमाते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, गनीमतें हासिल की और दुश्मनों को कैदी बनाया। लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए गनीमतें हलाल की गईं। लेकिन ये बात यकीनी है कि जिहाद सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जिहाद के लिए सबसे पहले एक लश्कर तैयार किया, फिर उस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था, दूसरा सवारों पर। चुनाचे भरपूर तैयारी के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त मारके हुए। आखिरकार इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सा माल व असबाब लूट लिया और लोगों को कैदी बना लिया। अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उनकी सीरत के बारे में अपनी किताब कुरान मजीद में इशारतन जिक्र फरमाया है। मसलन सूरह मरियम आयात 56 और 57 में इरशाद होता है, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर, वो भी नेक किरदार नबी थे, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। उनके बुलंद मर्तबे के बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो चौथे आसमान पर बुलंद मकाम पर फाइज थे। इब्ने जरीर ने एक रिवायत बयान की है। वो रिवायत इस बात की वजाहत करती है कि अल्लाह ताला के इरशाद वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या से क्या मुराद है, इसका क्या मफहूम है। इब्ने जरीर के अलावा दीगर बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने भी इस रिवायत को जिक्र किया है, लेकिन इसकी कोई सही सनद नहीं मिल सकी। वो रिवायत ये है। इब्ने अबी हातिम वगैरह ने इस रिवायत को हिलाल बिन यसार से बयान किया है। वो कहते हैं, मेरी मौजूदगी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने काब रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, काब, इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह ताला के इस कौल वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया, का क्या मतलब है? तो काब रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर एक मर्तबा ये वही नाजिल फरमाई, ऐ इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोजाना नेक अमल करेंगे, उन सब के बराबर में तुझे हर दिन अज्र दूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उन्हें ख्वाहिश महसूस हुई कि मेरे आमाल में रोज अफसू इजाफा हो, इसलिए उम्र का हिस्सा तवील हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने वही इलाही और अपने इस ख्याल को एक रफीक फरिश्ते पर जाहिर करके कहा, इस मामले में मौत के फरिश्ते से गुफ्तगू करो ताकि मैं नेक आमाल का ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल कर सकूं।
اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے۔ بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے۔ ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد كان الناس أمة واحدة دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to